इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस को मशकूक खतूत मौसूल। स्टाफ ने खत खोला तो अंदर सफूफ था, डराने धमकाने वाला निशान भी था। खत खोलने के बाद आंखों में जलन शुरू हो गई। मुतासरा एहलकार ने फौरी सैनिटाइजर इस्तेमाल किया, मुंह हाथ धोया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंतजामिया के अंदराज मुकदमा का हुक्म। खत रेशम नामी खातून ने लिखा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा, हमें खत मौसूल हुए, आज समात में ताखिर की वजह भी यही थी। बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट को थ्रेट किया गया, खतूत में ड्रग्स का बताया गया। खत मिलते ही इस्लामाबाद पुलिस मुतहरिक, माहिरीन की टीम को भी बुलवा लिया गया। पीटीआई का जजिस को खतूत की जामे तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा, खतूत के बाद अदलिया में मुदाखलत के मामले की जरूरत कई गुना बढ़ गई। खत लिखने वाले 6 जजिस और फैमिलीज की सलामती के लिए खुसूसी इकदामात उठाए जाएं। इसहाक डार, मोहम्मद औरंगजेब, फैसल वाडा सेनेटर बन गए। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन का मैदान मार लिया। मुजमुई तौर पर 48 में से 37 नशिस्तों के नतायज आ गए। ऐवान बाला की 30 में से 19 नशिस्तों पर सेनेट इलेक्शन। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन का मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 14 और नून लीग 13 सीटों पर कामयाब। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इसहाक डार कामयाब, 222 वोट लिए। मध्य मुकाबले राजा अंसर महमूद 81 वोट ले सके। इस्लामाबाद से जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन कामयाब। पंजाब से टेक्नोक्रेट की सीट पर मोहम्मद औरंगजेब सेनेटर बन गए। नून लीग के मुसद्दिक मलिक भी 121 वोट लेकर कामयाब। खवातीन नशिस्तों पर नून लीग की अनुशा रहमान और बुशरा बट जीत गईं। अक़लियती नशिस्त पर नून लीग के खलील ताहिर सिंधु कामयाब। पीपल्स पार्टी ने सिंध से सेनेट की 10 सीटें हासिल कर ली। जनरल नशिस्त पर अशरफ जतोई, दोस्त अली जैसर, काजिम शाह, मसरूर एहसन, नदीम भुट्टो सेनेटर मुंतखब। MQM के आमिर चिश्ती और आज़ाद फैसल वाडा भी सेनेटर बन गए। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के सरमद अली और जमीर घुमरो मुंतखब। सिंध से खवातीन की नशिस्त पर रुबीना कायम खानी, कुरतुलैन मरी। अक़लियती नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के पोंजुमल भेल कामयाब। सेनेट इलेक्शन में 308 उम्मीदवारों ने अपना वोट कास्ट किया। मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल और अब्दुल अलीम खान ने वोट कास्ट नहीं किया। वजीर आज़म की 9 मुंतखब सेनेटर्स को मुबारकबाद। कहीं पर भी आइन में नहीं लिखा हुआ कि वो सीटें जो कि किसी पार्टी का हक नहीं बनती रेशो के मुताबिक, वो उनको नहीं दी जा सकती। तो किस तरीके से इन्होंने हमारी सीटें उठा के उनको दे दी। ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने वजह भी बता दी। सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने के हुक्मनामे में कहा कि AP असम्बली में मखसूस सीटों पर अरकान से हेल्प नहीं लिया गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी डट गए। कहा, मखसूस नशिस्तों पर गैर कानूनी लोगों को हेल्प नहीं लेने देंगे। मखसूस नशिस्तें गैर आइनी तौर पर दी गई, आखिरी हद तक जाएंगे, मुकाबला करेंगे, समझौता नहीं करेंगे। हमारी नशिस्तें गैर आइनी तौर पर दूसरी जमातों को दी गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा, KP में 17 नशिस्तों वाली अपोजिशन 30 मखसूस सीटें मांग रही है। स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम सवाती कहते हैं, नजरसानी अपील पर पेशावर हाई कोर्ट जो फैसला देगी मंजूर होगा। स्पीकर के बजाय इमरान खान के टाइगर बन चुके हैं। टीम साहब भी टाइगर का किरदार अदा कर रहे हैं। तो आज बहुत बदकिस्मती है कि इस सूबे में इलेक्शन नहीं हो रहे, बावजूद इसके कि कोर्ट का डिसीजन है, बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है क्लियर कट। ये लोग न कोर्ट्स को मानते हैं, न इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, न कानून को मानते हैं, न आईन को मानते हैं। ये मानते हैं तो कैदी नंबर क्या है वो नाम मुझे याद नहीं है, उसके डायरेक्शन को मानते हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर KP असम्बली को नाअहल करार देने की दरखास्त। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, मौकिफ अपनाया। दोनों ने तौहीन अदालत की। ऑपोजिशन लीडर इबादुल्लाह ने कहा, हुकूमत की हटदर्मी से सेनेट इलेक्शन नहीं हुआ। ये लोग आइन की नहीं, सिर्फ बानी PTI की मानते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का भी रद्द अमल। बोली, एक और आइनी खिलाफ वर्जी का सहरा PTI के सर जाता है। वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने कहा, KP में आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये वही फैसले मानते हैं जो इन्हें सूट करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत KP में सेनेट इलेक्शन मुलतवी किए।
बानी पीटीआई एक और मुकदमे से बरी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने रैली निकालने के मुकदमे से बरी कर दिया। असद उमर और अली नवाज आवान को भी ग्रीन सिग्नल। थाना मारगला के मुकदमे में दोनों मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म सुनाया गया। शब मेराज को मेरे खाने में टॉयलेट क्लीनर के 3 कतरे मिलाए गए। बानी पीटीआई के एहलिया बुशरा बीबी का दावा। कहा, जेल में भी मुझे किसी ने बताया था खाने में टॉयलेट क्लीनर डाला गया। इसका नाम नहीं बताऊंगी। तहकीक से पता चला टॉयलेट क्लीनर से 1 माह बाद तबीयत ज्यादा खराब होती है। मुझे आंखों में सूजन, सीने और मैदे में तकलीफ होती है। खाना और पानी भी कड़वा लगता है। एहतसाब अदालत के जज से मुकालमा करते हुए बानी पीटीआई ने कहा, बुशरा बीबी का मुकम्मल मेडिकल चेकअप कराने का हुक्म दिया जाए। बुशरा बीबी को बनी गाला में जहर दिया गया। जिल्द और जुबान पर निशानात हैं। बुशरा बीबी का मुआयना जूनियर डॉक्टर से करवाया गया, जिस पर हमें एतबार नहीं। अदालत की बानी पीटीआई को तिब्बी मुआयने से मुतालिक तफसीली दरख्वास्त देने की हिदायत। बीवी कह रही है टॉयलेट क्लीनर, शोहर जहर का कह रहे हैं। पहले दोनों मियां बीवी फैसला कर लें, असल मौकिफ है क्या? वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी का रद्द अमल। कहा, बुशरा बीबी वाहिद कैदी है जो अपने बेडरूम में कैद हैं। दोनों मियां बीवी जेल में नहीं, फूफो और खाला के घर में आए हैं। लाहौर की तामीर और तरक्की का मंसूबा। मरियम नवाज ने 3 माह की डेडलाइन दे दी। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास। लाहौर की तामीर और तरक्की, वासा, सैनिटेशन और दीगर उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। गलियां पक्की करने और टफ टाइल्स लगाने के प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। लाहौर में 2,22,000 स्ट्रीट लाइट्स की बहाली का उसूली फैसला। तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फंक्शनल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, हर गली मोहल्ले को साफ देखना चाहती हूँ। मरियम नवाज की कामयाब सैनिटर्स को मुबारकबाद। कहा, इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। पंजाब में कामयाब हिकमत अमली के जरिए सैनिटर्स को बिला मुकाबला मुंतखब कराया। पाकिस्तान में महंगाई में कमी की पेशगोई। आलमी बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। बताया, रवा माली साल महंगाई की शरह 26% रहेगी। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 15% रहने की तवक्को। रवा माली साल GDP की शरह 1.8% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल GDP बढ़कर 2.3% रहने की तवक्को। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 40% लोग खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का आज़ाद अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान तस्लीम करने से इनकार। आज़ाद अरकान को PTI हिमायत याफ्ता तस्लीम कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में तस्लीम किया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन की तादाद 102 तय कर दी। पंजाब असम्बली का भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी हैसियत तस्लीम करने से इनकार। पंजाब असम्बली की वेबसाइट पर तमाम अरकान को आज़ाद करार दे दिया। पंजाब असम्बली वेबसाइट पर आज़ाद अरकान की तादाद 109 बताई गई। हम आज़ाद उम्मीदवार नहीं, बाकायदा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए हैं। स्पीकर का हमें आज़ाद करार देना मुनासिब नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, जजिस के खत पर सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बनाए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का जवाब। कहा, फुल कोर्ट ने ही एलामिया जारी किया था जिसमें तहकीकात का कहा गया था। चीफ जस्टिस और सीनियर जजिस की सवाबदीद है कि वो किस मामले पर कौन सा बेंच तश्कील दें। अपने दौर में जजिस के खिलाफ रेफरेंस बनाने वाले मशवरे ना दें तो बेहतर होगा। उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। उमर अयूब ने जिम्मेदारी संभाली। तकर्री से पहले स्पीकर अयासाती के बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और आमिर डोगर से मुलाकात। उमर अयूब का कहना है कि ऐवानों में जमहूरियत होनी चाहिए। हमारा निशान छीना गया। उम्मीदवारों को इलेक्शन से बाहर रखा गया। इलेक्शन कमीशन इस सब में पूरी तरह मुलविस था। जजेस के मामले पर कमीशन बनाकर ये समीउल्लाह कलीमुल्लाह खेलते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 7 रुकनी बेंच बनाया। चाहते हैं उस पर फुल कोर्ट बैठे।
कराची के शहर के 50 लोग मारे जा चुके हैं, स्ट्रीट क्राइम्स का शिकार हो महज 3 माह में। पहले ये होता था तो हर दूसरी किलिंग का इल्जाम जनाब एमक्यूएम पे लगा लिया। भाई अब इन क्रिमिनल्स को, इन किलर्स को कौन पकड़ेगा? कराची में डकैती मज़ाहमत पर शहरियों का कत्ल, एमक्यूएम बरस पड़ी। हुकूमत से अलहदा होने की धमकी। फैसल सब्जवारी ने कहा चंद हजार रुपए के लिए शहरियों को मारा जा रहा है, पुलिस रोकने में नाकाम है। पुलिस और क्रिमिनल्स कराची ईद मनाने के लिए आए हुए हैं। क्राइम बढ़ गया था और वो भी नहीं, बिल्कुल आपसे एडमिट करूंगा कि नहीं संभल सका है और उसके लिए इकदाम लिए जाएंगे और इंशाल्लाह ताला उस पर काबू पाएंगे। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं, वजीर आला मुराद अली शाह का एतराफ। कहा निगरान हुकूमत के 6 माह में हालात मजीद खराब हुए। कराची में जनवरी फरवरी में स्ट्रीट क्राइम बढ़ा। सूरत हाल की बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मेरान शाह के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग, JUI रहनुमा नूर इस्लाम निजामी जाँ बहक। DPO शमाली वजीरिस्तान के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर दी गई। जो जितना ज्यादा झूठ बोलेगा उतना ही सोशल मीडिया पर बिकेगा। झूठे तबसरे करके डॉलर्स कमाए जाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायसीसा के सहाफियों को FIA नोटिस के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा अगले दिन मेरी अहलिया के बारे में गलत खबर चलाई गई। कहा गया कि मेरी अहलिया फुल कोर्ट मीटिंग में साथ बैठी हुई थी। क्या हम सारा दिन बैठकर वजाहतें जारी करते रहे? कहा जाएगा चीफ जस्टिस की वाइफ ने तो तरदीद जारी नहीं की। ऐसी खबर चलाने वालों को क्या तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें? क्या हम झूठ फैलाने वालों को जेल भेज दें? समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ का ग्रैंड अलायंस बनाने का फैसला, मुख्तलिफ सियासी जमातों को साथ मिलाया जाएगा। असद कैसर का कहना है ग्रैंड अलायंस का मकसद आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी कायम करना है। ग्रैंड अलायंस में जमात इस्लामी, MWM, BNP और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी शामिल होगी। उधर ऑपोजिशन की 5 जमातों का इजलास, ऑपोजिशन इत्तेहाद की तश्कील से मुताल्लिक उमूर पर मुशावरत। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का कहना है PTI से बात करने को तैयार हैं, सियासी इस्तेहकाम के लिए ऐसा करेंगे, मगर कुछ जिम्मेदारी तो PTI की भी है। सियासी इस्तेहकाम मुआशी इस्तेहकाम से जुड़ा है, नोक झोंक चलती रहेगी, मुल्क को चलने दिया जाए। जजिस के खत पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, अदलिया में मुदाखलत करने वालों को करार वाकई सजा दी जाए। लाहौर बार ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त रहनुमा PTI हामिद खान के जरिए दायर की गई। कोटअदू में तनख्वाह ना मिलने पर बल्दिया मुलाजमीन का अनोखा एहतजाज। मुलाजमीन का भीख मांग कर एहतजाज। सफाई अमले ने बल्दिया गेट के बाहर कूड़े का ढेर लगा दिया। अमले की जानिब से काम छोड़ दिया गया। साफ सुथरा पंजाब मुहिम के बरक्स गंदगी के ढेर लग गए। रेड लाइन BRT की वजह से ताजरों को दुश्वारी नहीं होगी। गाड़ियों की ट्रांसफर पर कागजी कार्रवाई भी जल्द खत्म कर दी जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत ने हमेशा ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए। शाबाश लाहौर पुलिस, अनोखा कारनामा कर दिखाया। मुलजिम को जेल की बजाय घर भेज दिया। SSP ने दोनों सब इंस्पेक्टर्स को हवालात में बंद करा दिया। मुनशियात के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम अफसल को अदालत ने जेल भेजने का हुक्म दिया था। बहावल नगर में तालिबा का अगवा और मुबैना इज्तमाई ज्यादती। FIR के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर ने तालिबा को अगवा किया।
साथी के साथ मिलकर मुतादिद बार ज्यादती का निशाना बनाया। मुल्जिमान ने तालिबा की तस्वीर बना ली, खाली कागजों पर अंगूठे और दस्तखत करा लिए। 1 माह तक ब्लैकमेलिंग करते रहे। तालिबा ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। वजीर आला पंजाब का नोटिस, IG पंजाब से रिपोर्ट तलब। वाल्टन एयरपोर्ट की जमीन की फरोख्त में अरबों के फ्रॉड का इंकशाफ। एयरक्राफ्ट ओनर एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने वजीर हवाबाजी को खत में दावा किया, जमीन में 300 अरब से जायद का गबन किया गया। 350 अरब की जमीन 50 अरब में बेच दी गई। जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू फोर्स बनाने का फैसला। फोर्स वेटनरी डॉक्टर्स, अमले और एम्बुलेंसेस पर मुश्तमिल होगी। पहले मरहले में लाहौर, खानेवाल और रावलपिंडी में रेस्क्यू फोर्स कायम की जाएगी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का कहना है, किसी जानवर को गैर कानूनी हिरासत में रखने की इजाज़त नहीं। जंगली जानवरों और परिंदों को गैर कानूनी रखना जुर्म है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम का इजलास जल्द मुतवक्के। सिलेक्टर्स के कप्तान बाबर आजम से इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल। 20 से 21 रुकनी खिलाड़ियों की फहरिस्त तैयार। हारिस रऊफ का रिहैब जारी, मुमकिन स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। उस्मान खान को पाकिस्तान की नुमाइंदगी देने का फैसला। रिटायरमेंट वापस लेने वाले मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम भी फहरिस्त में शामिल। शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, आजम खान स्क्वाड का हिस्सा। इसराइल को हमले का जवाब दिया जाए, ईरान का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने कहा, इसराइल अपने इस जुर्म पर जरूर पछताएगा। ईरान जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा ईरानी सफारत खाने पर हमले की मजम्मत करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का शामी हम मनसब को फ़ोन, कहा दानिशमंदी के साथ हमले का जवाब दिया जाएगा। गजा पर जारी बरक़ियत में कमी न आ सकी, मज़ीद मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। गजा का अल-शिफ़ा अस्पताल खंडर में तब्दील, मलबे से बोसीदा लाशें मिली। फिनलैंड के स्कूल में 12 साला लड़के की फायरिंग, एक तालिब इल्म हलाक, 3 जख्मी। पुलिस ने फायरिंग करने वाले को हिरासत में ले लिया। कैलिफोर्निया में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग का दूसरा मरहला मुकम्मल। रियासी दारुल-हुकूमत सैक्रामेंटो में पोलिंग, 60,000 से ज़ायद सिखों ने वोट कास्ट किए। क्रिकेट बोर्ड के बाद हॉकी फेडरेशन का भी गैर मुल्की हेड कोच लाने का फैसला। रोलिंट ऑल्टिमेंस एक बार फिर पाकिस्तान हॉकी टीम की कोचिंग के मजबूत उम्मीदवार। सदर PHF तारिक बुगटी ने तस्दीक कर दी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को बड़ा धचका, बेन स्टोक्स T20 वर्ल्ड कप से दस्तबरदार। इंजरी के बायस टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा मशहूर शख्सियत। रोनाल्डो के 627 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स। लियोनेल मेसी के 502 मिलियन फॉलोअर्स हैं। कीचड़, पानी और पत्थरों पर ड्राइविंग। चारसद्दा में दरियाई सवात के साहिल पर ऑफ रोड जीप रैली। 60 के करीब ड्राइवर्स की शिरकत। करतब दिखाने वालों ने सबको हैरान कर दिया।
मारूफ गुलूकार शौकत अली की तीसरी बरसी, गजल, लोकगीत और मुतादिद मिली नगमे गाए। सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। الصبح بدا من طالعته والليل ذا جمع وفراته सुभान अल्लाह। दिलों को साफ रखें, इंशाअल्लाह लैलतुल कदर मिल जाएगी। काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में हुई बास्ट में रोज़े की इफ्तार। साउथ कास्ट में बने आज के मेहमान मौलाना आज़ाद जमील बयान की वज़ाइफ। मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस ने सुनाया कलाम। देखिए प्यारा रमजान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोजाना 3 बजे से।